और इंडिया पर आ रही इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर। आपको बता दें कि 17 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिसमें आईपीएस प्रभाकर चौधरी का भी नाम शामिल है। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, किन 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं? देखिए निशांत, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आज की सबसे सनसनीखेज खबर इस बात को लेकर है, क्योंकि प्रभाकर चौधरी का तबादला अपने आप में चर्चा में रहता है। प्रभाकर चौधरी, जिन्होंने अब तक का उनका कार्यकाल जो रहा है, उसमें वो शायद ही किसी जिले में ज्यादा समय तक टिके हों, और जहां भी रहे हैं वहां वो चर्चा में रहे हैं। इसलिए प्रभाकर चौधरी को अब फिर से मेन स्ट्रीम में लाया गया है। पिछले दिनों आपने बरेली में देखा होगा, प्रभाकर चौधरी को लेकर ये माना गया था कि उनकी तैनाती जब वहां से हटाए गए तो ये माना गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे बेहद नाराज हो गए। और प्रभाकर चौधरी ने के पिता जो हैं, उन्होंने एक बयान भी दिया था, और वो इस बात से नाराज थे कि उनके बेटे जो आईपीएस हैं, उनको लगातार इधर से उधर हटा दिया जाता है। प्रभाकर चौधरी सीतापुर जनपद में रहते हुए भी बड़े मामले में उनका नाम चर्चा में आया। जब वकीलों से एक मामला होता है, उसके बाद वो समूचे प्रदेश में चर्चा में आ जाते हैं। और वो जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद पुलिस विभाग में उस कोर्स को पढ़ाए जाने को लेकर चर्चाएं हुई कि इतना बड़ा मामला हुआ और उसमें आखिरकार वो कोर्स जो है इनकी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाया जा रहा था। तो कुल मिला के 17 आईपीएस अधिकारियों के आज तबादले योगी सरकार में हुए हैं, जिनमें 8 जिलों के पुलिस कप्तान भी बदल दिए गए हैं। इनमें चर्चा की बात करें तो चर्चाओं में सबसे ज्यादा नाम प्रभाकर चौधरी का है, जिन्हें अभी तक पुलिस उप महानिरीक्षक स्थापना मुख्यालय, जो पुलिस महानिदेशक कार्यालय है, वहां पर रखा गया था। अब उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया गया है, यानी अलीगढ़ का डीआईजी बनाया गया है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। अब वो मेन स्ट्रीम में फिर आ गए। कई जिलों के पुलिस कप्तान रहे हैं, सीतापुर, बरेली, आगरा, जहां भी रहे, मेरठ, जहां भी रहे, प्रभाकर चौधरी का रुतबा अलग रहा, उनकी कार्यशैली अलग रही, उनका काम करने का अंदाज अलग रहा। सत्ता से भी वो टकराए, यानी सत्ता की भी नहीं सुनी, उन्होंने काम वही किया जो उनके समझ में आया। सामने वाले से जब टकराव हुआ तो उन्होंने अपनी ताकत का, अपनी जानकारी का मुजाहिरा भी पेश किया, और उसमें फिलहाल प्रथम दृष्टया उनकी जीत हुई। बरेली में जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद उन्हें हटा जरूर दिया गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रभाकर चौधरी हीरो बनकर सामने आए थे कि अगर प्रभाकर चौधरी न होते तो शायद बरेली का नजारा कुछ और होता। तो प्रभाकर चौधरी को उस मामले में सरकार ने हटा दिया था, लेकिन आम जनों में उनकी ख्याति बहुत ही अच्छी गई थी। उन्हें लोगों ने सराहा था उनकी कार्यशैली को लेकर। तो आज हम सबसे पहले बताएं जिन अधिकारियों के तबादले सरकार ने किए हैं, उनमें सलम माथुर, जो अभी तक अलीगढ़ के डीआईजी हुआ करते थे, उन्हें वहां से हटाकर अब प्रभाकर चौधरी के स्थान पर भेजा गया है। यानी प्रभाकर चौधरी जहां से उनका स्थान ले रहे हैं, वो स्थान पुलिस महानिरीक्षक स्थापना का है। वहां अब सलम माथुर जाएंगे और सलम माथुर की जगह प्रभाकर चौधरी जाएंगे। इसी तरीके से राजेश यस, ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे झांसी के, अब ये शाहजहांपुर की नई जिम्मेदारी संभालेंगे। और सुधा सिंह जो हैं, ये 47वीं वाहिनी पीएससी की अभी तक गाजियाबाद की सेना नायक थी, इन्हें अब झांसी का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। डॉक्टर यशवीर सिंह, ये पुलिस अधीक्षक सोनभद्र थे, इन्हें पुलिस अधीक्षक रायबरेली बनाया गया है। और सिद्धार्थ शंकर मीना, ये पुलिस अधीक्षक उन्नाव थे, इन्हें अब पुलिस उपायुक्त बनाया गया है प्रयागराज में। चारू निगम जो हैं, वो पुलिस अधीक्षक औरैया थी, ये भी चर्चित रही हैं चारू निगम, इन्हें यहां से हटाकर सेना नायक 47वीं वाहिनी पीएससी गाजियाबाद भेजा गया है। अपर्णा गुप्ता, ये एसपी थी महोबा की, इन्हें पुलिस उपायुक्त लखनऊ लाया गया है। अशोक कुमार मीना, ये पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर अभी तक थे, अब ये सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक होंगे। दीपक भूकर, ये पुलिस उपायुक्त थे प्रयागराज में, ये पुलिस अधीक्षक उन्नाव आ गए हैं। अभिषेक कुमार अग्रवाल, ये एसपी थे रायबरेली, और ये पुलिस उपायुक्त आगरा भेजे गए हैं। कृष्ण कुमार, ये अपर पुलिस अधीक्षक थे गोरखपुर में, यानी योगी के गृह जिले में थे,
ये पुलिस अधीक्षक इनका प्रमोशन हुआ है। ये संभल के पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं और कुलदीप सिंह गुनावत ये एसपी थे संभल, इन्हें पुलिस उपायुक्त प्रयागराज बनाया गया है। इसी तरह अभिजीत आर शंकर ये अब अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त लखनऊ बनाए गए हैं। यहाँ थे ये, यहाँ से अब ये पुलिस अधीक्षक औरैया इन्हें भेजा गया है। और पलाश बंसल ये अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण थे अलीगढ़, तो ये अब पुलिस अधीक्षक महोबा बनाए गए हैं। और अभिनव त्यागी ये अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर थे, इनका तबादला अपर पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के लिए हुआ है। और अमृत जैन ये सहायक पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ हुआ करते थे, सहायक पुलिस अधीक्षक यानी आईपीएस थे, अब इन्हें प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अलीगढ़ बनाया गया है। ये तबादले हुए हैं, लेकिन आज के तबादलों में चर्चा के केंद्र बिंदु में प्रभाकर चौधरी हैं। इनका कार्यकाल अब आने वाले समय में अलीगढ़ में बतौर डीआईजी के रूप में कैसा रहने वाला है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। बिल्कुल, चर्चा में सबसे ज्यादा प्रभाकर चौधरी आईपीएस रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 17 आईपीएस के तबादले हुए हैं, जिनमें प्रभाकर चौधरी हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। ये पुलिस उप महानिदेशक स्थापना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक लखनऊ में थे और अब इन्हें पुलिस उप महानिदेशक अलीगढ़ परिक्षेत्र की जिम्मेदारी मिली है। वहीं आपको बता दें तलब माथुर ये पुलिस महानिदेशक अलीगढ़ परिक्षेत्र में थे, अब इन्हें पुलिस महानिदेशक स्थापना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक बनाए गए। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।